हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 25 से लेकर 26 दो श्लोकों को देखेंगे। देखिए, विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा था पिछले अध्याय में, कृष्ण बलराम जी सुख से हैं ना? तो अब उद्धव जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण के अवतार से लेकर तिरुभाव तक जो लीलाएं हैं उसको संक्षेप में कह रहे हैं। लिंक सब समझ पा रहे हैं? जो प्रश्न किया गया था कि भगवान कृष्ण बलराम कैसे हैं, अब कैसे हैं, तो सीधे भगवान के तिरुभाव का स्मरण न करके संक्षेप में वह भगवान के पहले आविर्भाव का वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद क्रमशः जो भगवान ने लीलाएं करी उनका वह वर्णन करते हुए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एकदम से भगवान की लीलाओं का वर्णन शुरू हो गया है। देखिए, कल तक तो हम ये सुन रहे थे कि भाई भगवान ने पूतना का उद्धार किया और फिर प्रश्न हुआ तब असुरों का कैसे वो उद्धार किए, क्यों किए? तो जिन असुरों का मन भगवान में अभिनिविष्ट रहा शत्रुता करते हुए युद्ध के समय, तो उनका भगवान ने जब वध किया तो भगवान ने उनको अपना पार्षद बना लिया। तो अब उसके बाद ये एकदम से बात कैसे शुरू हो गई कि भगवान की लीलाओं का वर्णन शुरू कर दिया उन्होंने? तो उस कारण यही है कि जो प्रश्न विदुर जी ने किया था उसका उत्तर अब यहाँ पे वह भगवान की लीलाओं के संक्षेप में और अनुक्रम वर्णन के द्वारा कर रहे हैं। एक के बाद एक वर्णन करेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं भगवान के अवतरण से और संक्षेप में बात बोल रहे हैं। अंत तक तो आप बताएंगे कि भगवान कृष्ण बलराम का तिरुभाव हो गया। तो मेरे पीछे बोलिए। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने, वसुदेवस्य देवक्यां जातु भोजेन्द्र बंधने, चिकीर्षुर भगवान अस्याः शमजेनाभियाचित याचितः, चिकीर्षुर भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः, वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने, वसुदेवस्य देवक्यां जातु भोजेन्द्र बंधने, चिकीर्षुर भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः, चिकीर्षुर भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः, वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने, वसुदेवस्य देवक्यां जातु भोजेन्द्र बंधने, चिकीर्षुर भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः, चिकीर्षुर भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः, वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने, वसुदेवस्य देवक्यां जातु भोजेन्द्र बंधने, चिकीर्षुर भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः, चिकीर्षुर भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। भोज के राजा मतलब कंस। अस्याह पृथ्वी का, इसका, अस्य का मतलब इसका, तो इसका अस्या शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग में, तो पृथ्वी का शम अर्थात कल्याण, शम का मतलब सुख, सुख की चिकित्सा यानी चिकीर्षु अर्थात करने की इच्छा से, यानी पृथ्वी का सुख हो जाए ऐसे करने की इच्छा से अजेना अज अ से जन्म लेने वाले, अ कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु से जिनका जन्म होता है उनको अज अर्थात ब्रह्मा कहा जाएगा। तो अजेना यानी ब्रह्मा द्वारा भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण से अभियाचिता, याचना किए जाने पर, अभी का मतलब होता है अभितः, बहुत अच्छी प्रकार से याचना की गई थी। इस कारण भोजेन्द्र बंधने, भोजों के राजा कंस के बंदी गृह में वसुदेवस्य, वसुदेव की पत्नी देवक्याम, देव के गर्भ से जाता यानी आविर्भूत हुए, प्रकट हुए। तो बहुत स्पष्ट है। श्रीधरी देखिए, श्री भगवान के तिरुधान प्रकार को बतलाने के लिए प्रारंभ से ही श्री भगवान के चरित्र का संक्षेप से वर्णन करते हुए उद्धव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने प्रश्न किया था कृष्ण बलराम जी के कुशल क्षेम के बारे में, तो उस समय कृष्ण बलराम जी का तिरोधान हो चुका था। तो सीधा उत्तर क्या होता? कृष्ण बलराम का अब तिरोधान हो गया है। लेकिन ऐसे सीधे भगवान के केवल तिरोधान के बारे में भक्त लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसको रहने दीजिए। हाँ, भक्त लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह उनको दुख देता है। तो इसलिए तिरोधान बताने के बजाय बस पहले भगवान के आविर्भाव के बारे में बता रहे हैं। ओके,
श्री भगवान वसुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ से जन्म लिए। वे कंस के कैद खाने में जन्म लिए। इस पृथ्वी का स्वयं कल्याण करने के लिए उत्पन्न हुए और वे किंचक मतलब और वे ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर जन्म लिए। स्पष्ट है, सारा दर्शन देखिए। विदुर जी के प्रश्नों के समाधान हेतु उद्धव को उन्हें भगवान की अप्राकट्य मौशल लीला का वर्णन करना पड़ेगा। किस प्रकार भगवान अप्रकट हुए इसका वर्णन करना पड़ेगा। अतः अब वह विदुर जी के प्रति सुखमय लीलाओं सहित इस दुखमयी अप्राकट्य लीला का वर्णन करते हैं। वसुदेवस्य आदि से। तो आप कहेंगे भाई यहां तो वर्णन नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो यहां नहीं कर रहे हैं, आगे के श्लोकों में करेंगे। पहले बस सुखमय लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं ताकि विदुर जी को सुख मिले, और उसके बाद वह इस दुखमय लीला का वर्णन करेंगे। श्री भगवान ने बंधने अर्थात कंस के कारागृह में जन्म लिया एवं वह अजेना अर्थात ब्रह्मा जी के अनुरोध वश पृथ्वी को शम अर्थात सुख प्रदान करना चाहते थे। बाल प्रबोधिनी जो बातें बहुत स्पष्ट है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। अब भगवान के अवतार से प्रारंभ करके उनकी दिव्य चेष्टा को संक्षेप में वर्णन करते हैं। भोजेंद्र अर्थात कंस के बंधने अर्थात बंधनागार में भगवान प्रकट हुए, एक अर्थ। अथवा भोजेंद्र अर्थात कंस के द्वारा बंधने अर्थात बंधन में डाले गए वसुदेव की पत्नी देवकी के द्वारा भगवान अर्थात समग्र ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य आदि संपन्न होकर ही जातः अर्थात प्रादुर्भूत हुए। अभी समझने का प्रयास कीजिए, ये थोड़ा टीका अलग हुई। एक तो हो गया बंधने का मतलब बंधनागार में प्रकट हुए, और दूसरा अर्थ है कि जो कंस के द्वारा भोजेंद्रेणा कंस के द्वारा बंधन में डाल दिए गए थे वसुदेव जी, उनकी पत्नी के द्वारा प्रकट हुए। लेकिन भगवान वसुदेव जी बंधन में है, लेकिन यहां शब्द है, संस्कृत देखेंगे अगर, भगवान भगवान शब्द है ना दूसरी लाइन में, तो यद्यपि भोजेंद्र के बंधन में है, कंस के बंधनागार में है, लेकिन वह स्वयं बंधन में नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान प्रकट हुए, अर्थात यद्यपि वह कंस के कारागार में प्रकट हुए, लेकिन समग्र ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य आदि के साथ संपन्न हुए, प्रकट हुए। कोई व्यक्ति जेल में है तो उसका ज्ञान भी कम हो ही जाएगा, दुनिया में क्या चल रहा है उसे नहीं पता, उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, खाने को ठीक से नहीं दिया जाएगा, बल ऐश्वर्य तो एकदम न्यून कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य जगत में अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो उसकी शक्तियों में उसके ऐश्वर्य में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। लेकिन भगवान जब जेल में प्रकट हो रहे हैं और वो बच्चे के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तब भी पूर्ण ऐश्वर्य बल के साथ प्रकट हो रहे हैं। तो एक विशिष्ट बात है, और इसलिए जाता मतलब प्रादुर्भूत हुए, आविर्भूत हुए, वह कोई जन्म एक सामान्य शिशु की तरह नहीं लिए। देखिए इस जगत में कोई शिशु अगर किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है तब भी उसके पालन पोषण में कितनी कठिनाई होगी, माँ कहाँ से दूध लाएगी, है ना। और अब यहाँ जेल में बंद है, माँ भी अगर जेल में बंद है, पिता भी जेल में बंद है, तो अब उस बच्चे का पालन पोषण कैसे हो पाएगा। उसके लिए तो बहुत सारी कठिनाई होगी उपस्थित। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान अवतरित हो रहे, सूचित करता है कि भगवान को उस बंधनागार की स्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसे ही ऐश्वर्य संपन्न है जैसे कि वैकुंठ में। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसलिए हुए यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं अस्याह अर्थात भूमि के श्रम अर्थात भार को कम करने के द्वारा उसका सुख चिकीर्षु अर्थात करने की इच्छा से प्रकट हुए। देखिए इस जगत में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कुछ इच्छा लेके करता है। तो भगवान जब इस जगत में आते हैं तो केवल एक ही इच्छा नहीं होती, ये एक इच्छा है कि पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित हुए, लेकिन और भी कारण होते हैं, सुंदर लीलाएं करके मनुष्यों के चित्त को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी हुए। तो एक अर्थ एक यहाँ पे इच्छा भगवान की प्रकट की जा रही है कि पृथ्वी को सुख देने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि माता जी हैं, बहुत वजन ढो के चल रही हैं, तो कोई व्यक्ति आकर उनका वजन हटा दे, चोर नहीं बोल रहा हूँ, कोई वजन उठा के किनारे कर दे, तो वह उनको सुख देने वाला होगा कि नहीं। तो इसी तरह से पृथ्वी के भार जो थे, ये असुरगण, उनके भार को पृथ्वी से हटा दिया, इसलिए पृथ्वी खुश हो गई। उस इच्छा का हेतु क्या था, वह इच्छा भगवान की क्यों आई, तो कहते हैं अजेना इति अर्थात भूमि के भार को कम करने के लिए अजेना अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा वह अभियाचिता अर्थात सम्यक रूप से प्रार्थित हुए थे। बहुत, अब सम्यक रूप का मतलब क्या है, ब्रह्मा जी और अन्य देवता माता पृथ्वी को लेकर के
जो कि गाय के रूप में थी, क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ बिना कुछ खाए पिए भगवान की प्रार्थना करने लगे, भजन करने लगे। तो अब इतनी तीव्रता से कोई भजन कर रहा है तो भगवान तो द्रवीभूत हो ही जाएंगे। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के प्रकट नहीं होते, ब्रह्मा जी के चित्त में आविर्भूत होते हैं और उनके द्वारा वह उत्तर देते हैं कि मैं अवतरित होने वाला हूँ और देवताओं से भी मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि वह भी युद्धवंश में अवतरित होकर के मेरी सहायता करें, मेरी लीला में सहायता करें। ये बात है। तो अभी याचित का मतलब युगा दे दीजिए, ऐसा अर्थ नहीं है। बहुत आग्रह के संग वह याचना किए। जब किसी व्यक्ति से बहुत आग्रह के संग याचना की जाती है तब उसकी इच्छा हो ही जाती है, अगर वो दयालु है, कि इस व्यक्ति की इच्छा हमें जरूर पूरी करनी चाहिए। एक बात बहुत रुचिकर है कि ब्रह्मा जी यद्यपि बहुत समर्थ हैं, बहुत अधिक समर्थ हैं, लेकिन पृथ्वी के भार को वह स्वयं कम करने में समर्थ नहीं थे। वैसे भी वो ब्राह्मण है, मारने काटने का काम उनका नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा कि ब्रह्मा जी ऐसे किसी को मार रहे हो, किसी असुर को मारते हैं क्या ब्रह्मा जी? ब्राह्मण है वो। आपने कभी सुना है क्या? मुझे तो याद नहीं कि कभी मैं सुना ऐसे कि ब्रह्मा जी किसी को मार रहे हो। तो ब्राह्मणों का ये वास्तवतः कार्य नहीं है कि वो मार काट करें। तो इसीलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करें कि आप अवतरित हुए। तात्पर्य, ये श्लोक इजी है। यद्यपि भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते क्योंकि उससे उनको दुख मिलता है। विदुर जी ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने के लिए आग्रह करके भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। कैसे पूछा था? कृष्ण बलराम कैसे हैं, जबकि उस समय उनका तिरोभाव हो गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बोलेंगे उनका तो तिरोभाव हो गया। जैसे एक व्यक्ति थे, कुछ समय पहले की बात है, कौन थे मैं भूल रहा हूं, तो उन्होंने पूछा आपकी माता जी कैसी हैं? एकदम सेम टू सेम प्रश्न किया। अभी 1 महीने पहले की बात हुई, मुझे टाइम याद नहीं, वो प्रश्न याद है कि आपकी माता जी कैसी हैं। तो मेरा तुरंत उत्तर था कि मेरी माता जी तो 1 साल पहले शरीर छोड़ दी। अरे, तो अगर इस प्रकार का उत्तर उद्धव जी देते, जो कि देना संगत बनता है ना, किसी ने इस प्लैनेट को छोड़ दिया है तो उसके बारे में कोई पूछेगा वो कैसे हैं, तो ये प्रश्न संगत नहीं, ये दिखाता है कि उसको पता नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? या आप ये बताएंगे कि वह कब जन्म लिए, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी, उन्होंने क्या क्या काम किया? ये आप नहीं करोगे। करोगे आप लोग? कोई नहीं करेगा। सीधे बोल देंगे कि ना, वह तो अब जगत में नहीं रहे। क्या ये मैं कोई नई बात कह रहा हूं या आप ऐसे होता हुआ देखते हैं? घर में किसी की मृत्यु हो जाए और उसके बारे में वो ना जान रहा हो और पूछे कि आपके पिताजी कैसे हैं, या फॉर्मेलिटी में लोग पूछते हैं, मान लीजिए पूछे हैं, तो अब सहज रूप से यही उत्तर होगा ना कि वह तो अब इस धरती पे नहीं रहे। तो जब उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा कि कृष्ण बलराम कैसे हैं, तो ये जानते हैं कि यह भी प्रेमवश पूछा। उनको पता था कि उनका भी तिरोभाव हो चुका है, लेकिन प्रेमवश, आतुरतावश वह पूछ रहे हैं कि कृष्ण बलराम कैसे हैं। तो तुरंत उत्तर वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भक्तों को भगवान के तिरोभाव की लीला का चर्चा करना अच्छा नहीं लगता। पूरे भागवत में केवल 1 चैप्टर है, बाकी भगवान की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन मौशाल लीला का वर्णन केवल 1 चैप्टर है बस। समझा गया कि तुरंत वह क्यों उत्तर नहीं दिए और कैसे उद्धव जी से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। दोनों बात क्लियर हो गई। जब पूछना है कि कृष्ण बलराम कैसे हैं तो उनका तिरोभाव हो चुका है, तो इनडायरेक्टली पूछ यही रहे कि उनका तिरोभाव कैसे हुआ। ये बात है। यद्यपि यह प्रश्न नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली ये प्रश्न किया है। एग्जाम्पल आपको समझ में आया? जो कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है कि मेरी माँ कैसी हैं, तो उनका तो तिरोभाव हो गया, मतलब शरीर उन्हें छोड़ दिया है, तो बेसिकली वही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उनका। लेकिन यद्यपि वो पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन उत्तर तो वही निकला ना। उत्तर तो यही निकलेगा कि भाई उनका तो शरीर छूट गया है। तो भगवान का शरीर छोड़ना तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन भगवान के बारे में पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, वो भगवान कैसे हैं, कृष्ण बलराम कैसे हैं, तो उत्तर तो यही निकलेगा कि उनका तिरोभाव हो गया है। लेकिन अब तिरोधान जो है उसके बारे में भक्त लोग चर्चा नहीं करना चाहते, तो पहले वह भगवान के प्राकट्य आदि की बातें को कर रहे हैं। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहनी प्रारंभ की। इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है। दिस इज इंटरेस्टिंग। बहुत सुंदर प्रभुपाद यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं।
देखिए, इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है, किंतु जब ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवद गीता में इसका उल्लेख हुआ है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यह एक बहुत रुचिकर बात है। यहां इस श्लोक में लिखा है अजेन अभियाचितः, यानी कि अगर ब्रह्मा जी अज अर्थात ब्रह्मा जी प्रार्थना नहीं करते तो भगवान इस जगत में नहीं आते। क्या मतलब है? हम लोग प्रार्थना करते हैं इस जगत में आने के लिए, फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी की हाइट कम है तो वह प्रार्थना कर रहा है या इच्छा कर रहा है, काश मेरी हाइट 6 फीट की होती। तो ये प्रार्थना है कि नहीं? इच्छा एक प्रार्थना के रूप में है, सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास धन होता, इत्यादि इत्यादि। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? काश मैं उड़ सकता तो बन जाओ पक्षी, काश मैं मांस खा सकता तो बन जाओ शेर। क्या इस बात को सब लोग समझ रहे हैं? आज एक भक्त ने हमसे पूछा कि हम अन्यों से अपनी तुलना करने की भावना से कैसे बचें। तो मैंने सीधा उत्तर दिया उनको कि देखिए, आप 16 माला सुबह जप करें, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, तब आप देखेंगे कि मन में संतुष्टि आ रही है। जब मन में व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वह अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता है। और फिर मैंने उनको बताया कि वो पहले भक्ति अच्छे से कर भी रहे थे, शाम को कथा में आते, बड़े प्रसन्न हो रहे होते, सुबह जप कर रहे होते। तो वह जब कर रहे थे इस प्रकार से, तो यह प्रश्न कभी नहीं उनके द्वारा आया कि मैं अपने को दूसरों से तुलना कैसे करूं। मैं समझा पा रहा हूं? जब वो कथा नहीं सुन रहे हैं और जब एटलीस्ट पता नहीं, मुझे जो मुझसे मिल के बात कर रहे थे कि 8 माला कर लेते हैं, फिर जाके शाम को करते हैं, शाम को माला कैसी होती है वो तो भगवान भी जानते हैं और भक्त भी जानते हैं। तो देखिए, स्वभावतः फिर से वैसी इच्छाएं अपने आप उदित होने लगी। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, वह शायद आप लोग सोचते हो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और जिस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया है, उनके पास मुझसे 10 गुना अधिक पैसा है। 10 गुना तो है ही कम से कम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब मैं तो वजन कम करने वाला, पतले से मर तो नहीं रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि भौतिक चीजों को इकट्ठा करने के कारण हम फिर अपने जीवन, अगले जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर एक भौतिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मिल जाता तो अच्छा हो जाता, वो मिल जाता तो अच्छा हो जाता, ये मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन भगवान को इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सुख प्रदान करे। आप समझ रहे हो कि मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? इस जगत में हम तुलना करते रहते हैं, फिर हमारी इच्छा होती है उस व्यक्ति के पास तो अधिक है, और शायद इसकी वजह से हम सोचते हैं कि वो अधिक सुखी है। ये एक मूर्खता है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर हमारे हृदय में इच्छा जाती है काश मैं ऐसा होता, और फिर व्यक्ति जगत में आ जाता। तो हम लोगों को अपने कर्म फलों को भोगने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि हम फल भोगना चाहते हैं। लेकिन भगवान के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अच्छा, ये मालूम प्रश्न ये कैसे मालूम चला? क्योंकि भगवान, जो व्यक्ति षड ऐश्वर्य संपूर्ण है, जिन ऐश्वर्यों की लालसा जीवात्मा करता है कि नहीं? धन की लालसा करता है, रूप की लालसा करता है, वैरागी, बहुत सारे ऐश्वर्य जो भगवान के हैं उन सब की लालसा करता है। उनके अलावा तो कोई लालसा होती नहीं, तो वह तो उनके पास पहले से ही है। तो वह पृथ्वी पर आकर कुछ वस्तु भोगेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए पृथ्वी पर अपने भोग के लिए तो आते नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा याचित होने पर और पृथ्वी के भार को कम करने के लिए ही आए। तो ये भगवान की भगवत्ता भी सूचित करती है। जैसे प्रभुपाद ने अभी बताया भगवद गीता को कोट करके, केवल मात्र साधुओं के विनाश के लिए, क्षमा कीजिएगा, साधुओं के परित्राण के लिए और असाधुओं के विनाश के लिए, दुष्कृतियों के विनाश के लिए भगवान आते हैं, और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, युग युग में आते हैं। ये बात है, ठीक है। आगे देखते हैं अब भगवान ने अवतरित होकर क्या क्या किया, जरा देखिए। ततो नंदव्रजम इतः पित्रा कंसाद विभिव्यता।
ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता। एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता। एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता। एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता। एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता। एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चारागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। ये शब्द बड़ा सुंदर है, ढकी हुई अग्नि। इसको पहले अन्वय देख लीजिए। तत्पश्चात मतलब आविर्भूत होने के बाद, पित्रा कंसाद विभिभ्यता, अपने पिता वसुदेव द्वारा कंस के भय से। विशेष न भिभ्यता, वसुदेव भयभीत थे, भगवान भयभीत नहीं थे। क्योंकि पिछले श्लोक में कह दिया भगवान, और इस श्लोक में कहेंगे कि भगवान भयभीत होकर कंस के भय से चले गए, तो ये गलत बात हो गई। एक तरफ आप कह रहे हो भगवान जो सारे ऐश्वर्य बल से युक्त हैं, और दूसरी तरफ अगले श्लोक में कह देंगे कि वह कंस के भय से ब्रज में चले गए, तो ये गलत हो जाएगी बात। इसलिए कह रहे हैं उनके पिता भयभीत थे। जो भक्त भगवान के प्रति वात्सल्य भाव से युक्त होते हैं, तो जहां वात्सल्य है, जहां स्नेह है, वहां तो अनिष्ट की आशंका बनी ही रहेगी। तो यद्यपि भगवान का अनिष्ट होना नहीं है, लेकिन उनके स्नेह के कारण, यानी कि पिता के भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह के कारण ऐसा वह भयभीत हो रहे थे। इसलिए पिता भयभीत थे, इसलिए नंद व्रजम इता, नंद महाराज के चारागाहों में पाले पोषे जाकर, इता का अर्थ लिया गया ले जाए गए। मतलब भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के घर में वसुदेव जी के द्वारा ले जाए गए और वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ। तत्र वहां अर्थात व्रज में 11 समाह 11 वर्ष तक भगवान रहे। उसके बाद मथुरा आ गए। गूढ़ अर्ची, गुप्त तेज की भांति, अर्थात कंसादि से अलक्षित रूप में। गूढ़ का मतलब होता है ढकी हुई, छुपी हुई, और अर्ची का मतलब होता है अग्नि, प्रकाश। हम लोग भगवद गीता के 8वें अध्याय में अर्ची मार्ग को सुने हैं, प्रकाश का मार्ग, अग्नि का मार्ग। तो यहाँ पे गूढ़ अर्ची का मतलब हुआ ढकी हुई अग्नि। जैसे कभी कभी अग्नि होती है और उसके ऊपर राख होती है। आपने देखा होगा छोटी होली के अगले दिन, याद है आप लोग माता जी लोग नहीं, प्रभु जी लोग को पता होगा, हम लोग जाते थे, वो अग्नि ऐसा लगता था है ही नहीं, उसमें लकड़ी जला दी जाती थी ग्राउंड में। और छोटी होली दिन जलाते हैं ना, तो छोटी होली दिन वाले शाम को जलाते हैं लोग, तो सुबह तक वो जलती रहती है। तो अब जब सुबह हम लोग जाते हैं, अरे इसमें तो अग्नि है ही नहीं। लेकिन जब आप थोड़ा सा उसकी राख को झाड़ते हैं, तो अंदर से चिंगारी, या चिंगारी तो नहीं कहेंगे, वो लकड़ी गरम जिसमें अग्नि होती है बिल्कुल, वह प्रकट हो जाती है। तो अगर उसको स्पर्श करेंगे तो जला देगी। तो इस प्रकार से, यानी कि कंस नहीं समझ पा रहा था कि भगवान है। कृष्ण बलराम में यह समझ रहा था, लेकिन भगवान है यह नहीं समझ पा रहे, तो अपने तेज को छुपाए हुए वहां पे वह विद्यमान रहे। किसके साथ? सबलह अवसत, बलराम सहित वास किए। स्पष्ट है, आगे देखते हैं। श्रीधर इसके श्लोक को देख लीजिए। ततः उसके पश्चात अपने आविर्भाव के बाद नंद व्रजमित, नंद के व्रज में वह इतः चले गए। पित्रात, पूछे क्यों चले गए? तो कह रहे हैं पित्रा कंसाद विविधता, क्योंकि उनके पिता कंस से बहुत अधिक भयभीत थे कि वह उनके बच्चे को
नुकसान पहुंचा देगा। कब तक रहे तो कहते हैं एकादश समास तत्र, तत्र मतलब वहां उस ब्रज में, नंद के ब्रज में वह 11 साल तक रहे। समय का मतलब होता है साल। कैसे रहे तो कह रहे हैं गूढ़ार्ची, क्योंकि प्रश्न होगा कि कंस को मालूम नहीं चला, तो कह रहे हैं नहीं, गूढ़ार्ची जैसे अग्नि ढकी रहती वैसे सबलो अवसत, वह बलराम जी के साथ रहे। तो आप लोग कहेंगे कि भाई वह तो जान रहा था कि कृष्ण जो है बहुत शक्तिशाली है, लेकिन देखिए 11वें साल में जब नारद जी ने कंस को आके बताया कि कृष्ण यशोदा का नहीं, कृष्ण देवकी का पुत्र है, तब उसको मालूम चला। क्या आप सब लोग को ये बात मालूम चल रही है? आप लोग अक्रूर मनोरथ सुन सकते हैं महाराज जी का, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा सुन सकते हैं, तो वहां डिटेल में समझ में आएगा। और नहीं तो आप पढ़िए किलिंग ऑफ द नीमन केशी, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अध्याय देख लीजिएगा कौन सा है कृष्ण बुक में, 10th कैंट में, केशी असुर का उद्धार। तो वहां मालूम चलता है कि अक्रूर जी को भेजने से पहले नंद महाराज कंस के पास नारद जी आते हैं और बताते हैं कि तुमको पता है कि कृष्ण देवकी का बेटा है। तो यानी कि 11 साल तक यद्यपि वह कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसको यह नहीं मालूम चला कि वह देवकी का पुत्र है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। दुर्गा देवी ने क्या कहा था? दुर्गा देवी ने कंस को यह कहा था कि मूर्ख, तू मुझे क्यों मारने का प्रयास कर रहा है? तुमको मारने वाला तो कहीं अन्यत्र पैदा हो गया। ठीक, तो अब जब कंस बार बार असुरों को भेज रहा था, सबसे पहले पूतना मारी गई, तो उसको आश्चर्य हुआ, पूतना मारी गई, पूतना को कौन मार दिया? तो बोले ब्रज में मारी गई। तो उसको यह संदेह, उसको यह तो विश्वास हो गया कि कंस को यह विश्वास तो हो गया कि मेरे मारने वाला ब्रज में ही और कृष्ण है, लेकिन उसको यह नहीं पता चला कि यह वसुदेव और देवकी का पुत्र है। ये क्लियर हो रहा है सब लोगों को? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू द डिवोटीज। तो यह मालूम चला उसको 11 साल के बाद। आज तक अभी आप विचार किए थे ये बात? कितने लोगों को ये बात आज तक विचार नहीं लगी थी? देखिए, आप लोग भी इस भ्रम में हो सकते हैं, हम सब लोग भ्रम में हो सकते हैं। हम तो कृष्ण के बारे में जान रहे हैं, हम गीता सुन चुके हैं भाई, 9 अध्याय सुननी है, क्या बात कर रहे हैं आप? सारी हम भगवान की दिव्यता को समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सोचने वाली बात है कि उसको मालूम चला था 11वें साल में ही, अभी 2 दिन पहले। आज आकर, अब थोड़ा सा मैं, आज एकादशी से 1 दिन पहले नारद जी आके बताते हैं। हाँ, 37 चैप्टर आप देख लीजिएगा, 10th कैंटो। मैं खाली बोल रहा हूं एकादशी से 1 दिन पहले आकर के बताते हैं। अब मैं डेट भूल रहा हूं, देखिए, या तो सुबह आके बताते हैं, सुबह नहीं, अगले दिन आया था, मारा था, हाँ ठीक है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, एकादशी से 1 दिन पहले, द्वादशी दिन वाले दिन नारद जी आते हैं, उसको बताते हैं कि भाई देखो, देवकी का पुत्र है कृष्ण, और इसको ये इस प्रकार से नंद के घर में लाके रख दिए थे। तो बहुत गुस्सा हुआ, तो कहते हैं अभी मैं पहले रुकिए, मैं अभी जा करके नंद को वसुदेव को मारता हूँ। कहते नहीं, वसुदेव को नहीं मारो भाई, उसको मार दोगे तो वह लोग भाग जाएंगे, नंद जो है दोनों भाइयों बेटों को लेके भाग जाएगा। अभी तो ये 11 साल के हैं, और उसके बाद को खूब माखन मिश्री खिलाएगा और बड़ा स्ट्रांग कर देगा, फिर बड़े होकर तुमको मार देंगे। तो अच्छा होगा तो उनको यहाँ बुलाओ, नंद को तुम पकड़ लो, वसुदेव को तुम कारागार में डाल दो। तो यानी ये 10वीं की बात हुई। तो अब उसने केशी को भेजा भगवान कृष्ण को मारने के लिए। मीटिंग हुई, मतलब उसी रात मीटिंग हुई, तो असुरों की मीटिंग हुई और केशी को भेज दिया, तुम उसको मारने जाओ। और बाकी लोगों को उसके बाद अक्रूर को बुलाए कि आप उनको लेके आइए, और यहाँ पे मल्ल युद्ध होगा, यहाँ पे धनुर्यज्ञ होगा, ऐसा करके लेके आइए, और फिर उनको हम मरवा देंगे। तो मैं थोड़ा डेट में कंफ्यूज हो रहा हूँ, या तो ये एकादशी को हुआ था, क्योंकि अगले ही दिन सुबह, एकादशी के अगले दिन सुबह, मतलब द्वादशी की सुबह अक्रूर जी निकल गए थे, और वो अगले दिन लेकर के आए थे कृष्ण को। सुबह निकले थे, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, सुबह निकले थे और शाम को पहुंचे थे। यस, शाम को पहुंचे थे और अगले दिन सुबह वहां से निकल गए थे। तो ये हिसाब किताब है। तो ये ऐसे ही समझ में आ रहा है। लेकिन जो भी बात हो, बात ये थी कि 11 साल तक कंस को यह नहीं मालूम चला कि कृष्ण देवकी के बेटे हैं।
तो इसलिए कह रहे हैं गुड़ार्ची। लेकिन आगे गुड़ार्ची का अर्थ क्या दिया जा रहा है वो देखेंगे हम लोग। श्रीधरी, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी कंस से बहुत डरते थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को नंद व्रज में पहुंचा दिया और वहां पर छिपे हुए तेज से युक्त वे बलराम जी के साथ 11 वर्षों तक निवास किए। सारा दर्शनी देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने पिता द्वारा व्रज में इतः अर्थात ले जाए गए एवं उन्होंने वहां 11 समाह अर्थात 11 वर्षों तक निवास किया। भगवान को गूढ़ अर्ची इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने कंस आदि अन्यों से अलक्षित रहते हुए बाल्य, कैशोर एवं पौगंड लीलाएं करी। यानी कि अब कंस को कुछ नहीं मालूम चला कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। उसको यह तो मालूम चल रहा था कि भगवान कौन कौन से कार्य करते हैं, कब क्या कार्य करते हैं, क्योंकि उसके गुप्तचर उसको बताते थे, लेकिन उसको यह नहीं मालूम चल पाया कि ये भगवान है। क्योंकि भगवान इस प्रकार से अपने तेज को छुपाया हुआ था। जब भी किसी असुर को मारते तो भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रस्तुत करके नहीं मारते, उस छोटे बच्चे के रूप में ही रह के मारते। तो उसको बार बार यही होता कि ये कुछ है जादुई व्यक्ति, लेकिन है तो बच्चा ही, इसको मारा जा सकता है। कुछ आप समझ रहे हैं? भगवान ने ब्रज में जितने भी असुरों को मारा अपने रूप को तो विस्तारित नहीं किया। अगर वो विश्व रूप दिखाते या कुछ बड़ा रूप इस प्रकार से असुरों को दिखाते या कंस को मालूम चलता तो वो मालूम चल कर लेता कि भगवान है, लेकिन भगवान ने इस प्रकार से नहीं प्रस्तुत किया। सब लोग जानते हैं इस बात को, समझ रहे हैं? तो वहां पर छुप करके सब लीलाएं करी, मतलब छुप के इन द सेंस कि कंस को नहीं मालूम चला, अथवा उन्हें गूढ़ अर्ची इसलिए भी कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने माधुर्योद्रेक द्वारा भगवत ऐश्वर्य को आच्छादित कर दिया। एक और अर्थ है कि कंस से नहीं अपितु वहां के ब्रजवासियों से भी के समक्ष भी एक छुपी हुई अग्नि के समान थे। देखिए अग्नि का तेज होता है, तो ब्रजवासियों को यह मालूम नहीं चला कि ये संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न भगवान है। उन्हें तो केवल उनके माधुर्य का ही अनुभव हुआ। तो अपने तेज को छुपाने के अर्थ में अग्नि का भी तेज होता है और भगवान का भी तेज है, भगवान का ऐश्वर्य उनका तेज है। तो उस ऐश्वर्य को जो उनका तेज के समान उसको छुपाकर भगवान केवल माधुर्य की लीला करते रहे, मधुरता की लीला करते रहे, माधुर्य प्रकाशित करते रहे। इसलिए कह रहे हैं गूढ़ अर्ची, एक छुपी हुई अग्नि के समान वह ब्रज में वास करते रहे बलराम जी के साथ। जैसे आप जानते हैं कि जब भगवान को माता यशोदा ने रस्सी से बांध दिया था तो बलराम जी अपना थोड़ा तेज दिखा रहे थे। कौन बांधा है, कौन बांधा है, ऐसे जोर जोर के तड़क भड़क कर रहे थे। तो अब माता यशोदा वहां पे आ गई और बोली मैं बांधी हूं, बताओ क्या बात है। कहते जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? तो कहते तुम कौन हो? कहते मैं शेषनाग हूं, मैं एक ही फूंक में पूरे ब्रज को फूंक दूंगा। तो कहते ये कौन है? कहते अरे यही परम भगवान है, इन्हीं से सभी जगत आता है, ये आता है, वो आता है। तो माता यशोदा अपनी छड़ी उठाई, कहते सारे अवतार हमारे घर में पैदा होते हैं। तो अब माता यशोदा को तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये भगवान है। कहते ये भगवान है। कहते यही वामन था। वामन था? अरे हमारे घर की जो चौखट उसको लांग नहीं पाता है और तुम कहते हो वामन था। तो कहते हैं नहीं नरसिंह था। तो नरसिंह था? अरे बिल्ली देख के डर जाता है, तुम कहते नरसिंह है। अरे यही राम था। अरे पग पग पे झूठ बोलता है, तुम कहते हो कि सत्यवादी भगवान श्री राम था। तो आप देख सकते हैं कि ये माता यशोदा को कभी प्रकाशित नहीं हुआ कि ये भगवान है। कभी एक बार उन्होंने जैसे मानो दिखा भी दिया अपना ऐश्वर्य, जो मुख में दिखाए थे अनंत ब्रह्मांड, तो वहां भी माता यशोदा यही मानी कि हमारे बच्चे कुछ हो गया, कोई भूत पकड़ लिया। तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छुपाकर छुपी हुई अग्नि के समान ब्रज में वास किया। क्रम संदर्भ देखिए, क्रम संदर्भ के अंतर्गत कृष्ण संदर्भ, इन्हें बहुत सारे संदर्भ लिखे, तो कृष्ण संदर्भ का रेफरेंस देते हुए क्रम संदर्भ में जी गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। श्री भगवान ने 11 वर्ष में ही पूर्ण कैशोर को प्रकाशित किया। कैशोर मतलब हुआ 15 से 16 साल की उम्र। तो यद्यपि भगवान 11 साल के थे लेकिन अपनी उम्र से बड़े दिखते थे। उसके बारे में कुछ प्रमाण थे ना श्रीमद् भागवतम से। कालेन अल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अगृष्ट जानुभि पदभिर विचक्रम अतुरंजसा। हे राजा परीक्षित, थोड़े समय में ही राम तथा कृष्ण दोनों अपने पांवों के बल रेंगे बिना ही अपने आप गोकुल में सरलता से चलने फिरने लगे। 10.8.26। तो यहाँ पे अर्थ यही है
कि जितने समय में सरलता से चलना फिरना चाहिए एक बच्चे को, वैसे नहीं, अभी तो और उससे पहले ही वह चलने लग गए। ठीक है। क्व व्रजसार सर्वांगो मल्लौ शैलेन्द्र सन्निभौ क्व चाति सुकुमारंगौ किशोरौ नाप्त यौवनौ। कहाँ ये व्रज जैसे पुष्ट अंगों वाले तथा शक्तिशाली पर्वतों जैसे शरीर वाले दोनों पेशेवर पहलवान, और कहाँ ये सुकुमार अंगों वाले किशोर अल्पवयस्क बालक। श्रीमद् भागवतम 10.44.8। ये उद्गार भक्तों का है जब भगवान मथुरा में 11 साल की उम्र में उन पहलवानों से युद्ध कर रहे थे, शल तोशल आदि से। तो वहां कह रहे हैं कि यह लोग तो कैशोर अवस्था के लगते हैं, युवा अवस्था को प्राप्त नहीं लगते हैं, यौवन को नहीं प्राप्त है, किशोर को प्राप्त है। 15-16 साल की उम्र कितनी है? 11 साल। और दिख रहे कैसे? 15-16 साल। तो ये भागवत का वचन सूचित करता है कि भगवान यद्यपि 11 साल के थे, लेकिन किशोर अवस्था के ही दिखते थे। इसीलिए यह सूचित करता है कि 11 साल की आयु में भी भगवान कृष्ण किशोर अवस्था के लगते थे। किशोर अवस्था से आगे भगवान कभी बड़े नहीं होते हैं। नास्मतो युवयोस्तात नित्योत्कंठितयोरपि बालपंग पौगंड कैशोरः पुत्राभ्याम भवन क्वचित। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, हम 2 पुत्रों के कारण आप तथा माता देवकी सदैव चिंताग्रस्त रहते रहे और कभी भी हमारे बालकाल, पौगंड तथा किशोर अवस्थाओं का आनंद भोग नहीं पाए। 10.45.3 नोट। यहां भी भगवान कृष्ण के वचन सूचित करते हैं कि वे किशोर अवस्था में लग रहे थे, यद्यपि वे 11 साल के ही थे। यह श्लोक कब बोला? भगवान ने जब कंस को मार दिया, उसके बाद अपने पिता माता यानी कि वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। तो अब वह यह सोच रहे हैं कि यह तो भगवान है और उनको गोद में नहीं ले रहे हैं। कितने साल के हैं भगवान? 11 साल के। तो अब भगवान कह रहे हैं कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि आपने हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था को देखने का आनंद नहीं उठाया। तो 11 साल में तो किशोर अवस्था आती नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि आपने हमारी किशोर अवस्था को नहीं देखा है। तो अगर किशोर अवस्था के नहीं दिख रहे होते तो यह बात कहना संगत होता। जैसे मैं कहूं कि अब आप लोगों को बहुत दुख है कि आप हमारा बुढ़ापा नहीं देख पाए, तो आप कहें क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अरे अभी तो आप बूढ़े हुए ही नहीं, मतलब इतना नहीं हुआ ना, मे बी आई एम गेटिंग ओल्ड बट नॉट फुल्ली ओल्ड, है कि नहीं? अब 70 साल में जैसा मेरा चेहरा दिखेगा वैसे तो चेहरा नहीं दिख रहा है ना। तो ये बात तो कहना तो संगत नहीं होगा ना कि मेरा बुढ़ापा आपने नहीं देखा। कैसे देखेंगे? अभी तो आप बूढ़े नहीं हुए। कुछ लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उतना तो नहीं हुआ एटलीस्ट। तो ये भगवान का कहना कि किशोर अवस्था को आप किशोर अवस्था का आस्वादन आप नहीं कर पाए, यह सूचित करता है कि यद्यपि भगवान 11 साल के थे लेकिन दिख रहे थे किशोर अवस्था के। सब लोग ने कैच किया इस पॉइंट को? बहुत दुखी लग रहे हैं आप लोग। क्या श्लोक कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। गॉट इट? ये तीन पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, श्लोकों का उदाहरण दिया जा रहा है यह सूचित करने के लिए कि 11 साल में होने के बाद भी भगवान 15-16 साल के लगते थे। तो एक बार एक भक्त लोग बीच में कुछ बोल रहे थे कि 15 साल के क्यों लगते थे, ये है वो है। तो अब स्पष्ट हो रहा है यद्यपि भगवान 11 साल के थे कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन वो अपने हिसाब से किशोर अवस्था को प्राप्त हुए। तो अब कहें ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान क्या प्रकृति के नियम के अनुसार चलने वाले हैं? इस जगत में भी कभी कभी किसी व्यक्ति को कुछ एक बीमारी हो जाती है, मुझे नाम नहीं पता उसके एजिंग फास्ट हो जाती है, लेकिन वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत होता है और वो 40 साल में ही 60-70 साल का बुढ़ा जैसा लगता है। ये तो हम लोग के संग हो ही रहा है। लोग पहले हजार साल तक जीते थे, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो 100 साल में बूढ़े नहीं लगते होंगे जैसा कि हम लोग अब लगते हैं। समझ रहे ना बात? तो आप देखिए ना कि एजिंग का स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन भगवान की यहाँ पे जो किशोर अवस्था है वो भगवत इच्छा से होती है और उसके बाद वो फ्रीज हो जाती है। उसके बाद भगवान और बड़े नहीं होते हैं। तो ये सब बातें हैं। गूढ़ अर्चि
जिस प्रकार अग्नि अपने संपर्क में आने पर प्राप्त काष्ठ ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार कृष्ण का प्रभाव आच्छादित था, किंतु जब वह किसी असुर के वध हेतु उसके संपर्क में आते तो इस प्रभाव द्वारा असुरों का नाश हो जाता। ये समझ में आया आपको? ये तो इजी है। मैंने आपको समझाया कि जैसे अभी लकड़ी जल गई है, ऐसा लग रहा है कि जल गया है, केवल राख है, लेकिन उसमें अंदर आंच रहती, आंच शब्द कहना चाह रहा था, आंच रहती है। तो यदि हम ध्यान ना दें तो उसमें जो अंदर छुपी हुई अग्नि है उसे क्या कहेंगे? गूढ़ अर्ची कहेंगे कि नहीं? छुपी हुई अग्नि। तो अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो जल जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं, तो असुर लोग तो सोच यही रहे हैं ना कि मैं इसे खा जाऊंगा, तभी तो बकासुर आकर के भगवान को खाने का प्रयास किया, पूतना उनको मारने का प्रयास करी। या अन्य असुर भी तभी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये तो सामान्य बालक है, इसको तो हम मार डालेंगे आसानी से। जैसे कि कालिया भी, यद्यपि वह कंस के द्वारा नहीं भेजा गया था, लेकिन वह सोच रहा था कि इसको मैं डस दूंगा, जहर से मार दूंगा, तो वह भगवान के तेज को, प्रकाश को, अब प्रकाश नहीं, भगवान के तेज को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब वह तो अग्नि है, अग्नि अपना प्रभाव दिखाएगी ही, तो अब वह जब उनको मारने का प्रयास करते तो भगवान के द्वारा वह जल फूंक जाते। यानी जितनी भी अग्नि, क्षमा कीजिए, जितनी भी लकड़ी एक प्रचंड अग्नि में डाली जाएगी तो वह ध्वंस हो जाएगी। उसी प्रकार से यद्यपि भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं कर रहे थे, इस कारण से ये असुर लोग सोच रहे थे कि उनको वो मार देंगे, फिर भी जैसे वो संपर्क में आए तो वह सारे विनाश को प्राप्त हुए। इसलिए यहां भगवान को गूढ़ अर्ची कहा जा रहा है। क्लियर है? कठिन? ठीक है। 11 वर्षों तक वह अपने अप्रकट प्रभाव सहित व्रज में रहे। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं है कि 15 वर्ष में उनका प्रभाव प्रस्तुत हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि 15 वर्ष की आयु में भगवान मथुरा गए थे। सामान्यतः कैशोर, कहां गया, ये क्या लिखा है, सामान्य, पता नहीं क्यों लिखा है, ये मिस्टेक से लग रहा है, क्योंकि उनका प्रभाव तभी प्रकाशित हो गया था जब वह 11 वर्ष के ही थे। तात्पर्य, प्रकट होते ही भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। ऐसा नहीं था कि कंस उनको मार सकता था। वो तो वही छोटे बच्चे के रूप में जब पूतना को मार सकते हैं तो कंस को भी मार सकते हैं। ये कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया है ना कि भगवान जब आएंगे उसके बाद 11 साल के बाद मारेंगे। ये तो कहीं नहीं टाइम फ्रेम दिया कि कौन देगा उसको, भगवान आते मार देते। लेकिन फिर ब्रज की सुंदर सुंदर लीलाएं कैसे होती। आप विचार कीजिए कि अगर भगवान कृष्ण ब्रज नहीं जाते तो ब्रज की लीलाएं तो संपादित ही नहीं होती इस जगत में एटलीस्ट। और भगवान कंस को मारते और उसके बाद वहीं पे उनका राज्याभिषेक हो जाता, राज्य करके चले जाते। तो हमारे लिए ब्रज की लीलाओं का वर्णन करने का, सुनने का कोई मौका ही नहीं होता। तो नंद कंस के भय से ही वो गए नंद के घर में, ऐसा नहीं है। यह असुरों का ही कार्य होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करें या सभी प्रकार से यह सिद्ध करें कि ईश्वर नहीं है या कि कृष्ण सामान्य मनुष्य हैं और वे ईश्वर नहीं है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो उनको मारने का प्रयास, या जब भगवान अब इस समय अप्रकट हैं तो उनको सिद्धांततः मारने का प्रयास, ये दोनों ही आश्रित प्रयास हैं। जो व्यक्ति कह दे कि भगवान है ही नहीं तो भगवान को मारने का प्रयास कर रहा है ना, सिद्धांततः मारने का प्रयास कर रहा है, तो ये आश्रित प्रयास ही है। भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु शिशु की भूमिका के निर्वाह हेतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज के चरागाहों तक ले जाया जाना स्वीकार किया, क्योंकि वसुदेव कंस से भयभीत थे। महाराज नंद को अपने पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था और यशोदा माई को भी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना था। इसलिए सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदी गृह में उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाया गया। बिल्कुल क्लियर है। वे वहां 11 वर्षों तक रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम अंश बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था तथा किशोरावस्था की मनोहारी लीलाएं पूरी की। कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जैसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है। क्षमा कीजिए, जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसके कि कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे।
वे सबों के पिता हैं और सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त ये मान लेता है कि भगवान को भक्त की देखरेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है तो इससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। अतएव जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। देखिए, जब वसुदेव जी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रति भयभीत हो रहे हैं तो उसके पीछे रस कौन सा है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस होगा तभी अपने बच्चे के प्रति व्यक्ति भयभीत होगा। तो उस रस का आस्वादन केवल वसुदेव जी कर रहे हैं ना? नहीं, उस रस का आस्वादन भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं। अब देखिए, इस जगत में एक छोटा बच्चा कुछ ज्यादा रस का आस्वादन कर पाता हो, वो नहीं है। वो कितना समझता हो कि मेरी माँ प्रेम कर रही है, पिता प्रेम कर रहा है, एकदम छोटा बच्चा। लेकिन भगवान तो रसो वही सह रसिक शेखर है, सारे रसों का आदान प्रदान करने में वह एक्सपर्ट है। इसीलिए उस रस का कि कृष्ण मेरे पिता हों जो मेरी भी चिंता करें, मुझ पे वात्सल रस की बौछार कर दें, ऐसी कृष्ण की इच्छा होती है। इसलिए वह इस प्रकार से कार्य करते हैं। और वहां पे आप दशम स्कंद में देखेंगे भगवान कहेंगे, हे पिताजी, यदि आप भयभीत हैं तो आप मुझको नंद के घर में रखाइए। वो यह नहीं कह रहे कि मैं भयभीत हूं इसलिए आप मुझे ले जाइए। तो वसुदेव जी तो भयभीत थे ही, स्वाभाविक रूप से कोई भी पिता भयभीत होगा, तो इस कारण से वह लेके गए थे। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हुई। तो कभी नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को, आप लोग तो भक्त नहीं सोचेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि कंस के भय से कृष्ण चले गए थे, क्योंकि आगे 45वें अध्याय में कृष्ण बोले भी हैं अपने मुख से कि कंस के भय से हम चले गए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। लेकिन वो सिद्धांत नहीं है, वो केवल अपने माता पिता में वात्सल्य रस को जागृत करने के लिए भगवान कृष्ण सब बोल रहे हैं। तो इस बातें हैं, आगे कुछ लोगों को हम कल चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आए होंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।